हम्म। हम्म। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। हाथ वापिस ज्ञान मुद्रा में लगा करके रखेंगे अपने थाइस पे। और 3 बार मधुर ध्वनि में साथ साथ ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। 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 आंखें कोमलता से बंद रहेगी। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे और ओम के गुंजन को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करेंगे। अपने रग रग में महसूस करेंगे। उसकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ नीचे ले आएंगे और धीरे धीरे अपने ध्यान को मस्तक के बीच में केंद्रित करेंगे। मस्तक के बीच में महसूस करेंगे एक चमकते हुए सितारे को। ये सितारा हमारी आत्मा का प्रतीक है। ये आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान है। ध्यान करें अपनी आत्मा का। ये आत्मा परमात्मा से जुड़ करके जो सांसें प्रभु से मिल रही हैं उनसे ऊर्जा लेकर के हमारे जीवन को चला रही है। इस आत्मा के माध्यम से ही हम अपने पूरी जीवनचर्या को नियंत्रित करते हैं।
आज हमने, मेरी आत्मा ने दरबार लगाया हुआ है। सभी जो उसके अधीन जो मंत्री हैं उनको बुलाया है। जैसे एक राजा अपने राज्य को चलाने के लिए अपने मंत्रियों से सलाह करता है, उनको जरूरी आदेश देता है, वैसे ही मैं आत्मा आज अपने मंत्रियों को देख करके उनसे बातचीत कर रही हूँ। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री है, हमारा मन, उससे मैं बात कर रही हूँ। उसे पूछ रही हूँ कि तुम इधर उधर मत भागा करो, व्यर्थ के संकल्पों में अपने आप को मत उलझाया करो, पुरानी बातों में मत जाया करो, बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता मत किया करो, और जो जरूरी है उस पे अपना समय दो, क्योंकि समय बहुत कम होता है। उस समय में सारे कार्य करने होते हैं, क्योंकि तुम्हारा कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे माध्यम से ही विचार आ करके आगे कार्य होते हैं, इसलिए तुम अपने विचारों पे ध्यान दो। फिर मैं आत्मा बुद्धि को बुलाती हूँ, उसको कहती हूँ, ये है बुद्धि, तो इस मन पे ध्यान रख। ये मन जब बहुत भटके तो उसको समझाओ, इसको सही दिशा निर्देश दो, और तुम अपना भी पूरा ध्यान रखो। इस बुद्धि को सही जगह प्रयोग करो, जहाँ इस जीवन के लिए जरूरी है उन कार्यों में इस बुद्धि को लगाओ, ताकि ये मानव जीवन जो मिला हुआ है ये सफल हो सके। अब मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों की से बात कर रही हूँ। मैं अपनी आंखों से बात कर रही हूँ कि तुम व्यर्थ की चीजें मत देखा करो, उसमें समय बर्बाद मत किया करो। अपनी निगाह में प्यार रखो, कोई गलत भावना मत रखो, जिसको देखो प्यार से देखो। इसी तरीके से मैं आत्मा अपने कानों को निर्देश दे रही हूँ कि तुम व्यर्थ की बातों में ध्यान मत लगाओ, जो जरूरी है उसी को सुनो, अपने काम से काम रखो, क्योंकि जो तुम सुनते हो उसका प्रभाव मन मस्तिष्क पे पड़ता है, इसलिए अपना ध्यान रखो। अब मैं आत्मा अपनी वाणी को बुला रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ कि तुम अपने ऊपर ध्यान रखो, मधुरता से सबसे बात करो, ताकि तुम्हारे बोल अनमोल हो जाएं, जो भी कार्य हैं सुगमता से हो।
क्रोध में ऊंची आवाज में मत बोलो। धैर्य रख करके सबके संग सहयोग के संग बातचीत करते हुए इस मानव जीवन का कल्याण करो। अब मैं आत्मा इन हाथों की तरफ देख रही हूँ, उनको बता रही हूँ कि तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। जीवन चलाने के लिए तुम्हारी बहुत जरूरत है, लेकिन हाथों का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों में करो, शुभ कार्यों में करो, कल्याण के लिए करो। फिर मैं आत्मा इन पैरों की तरफ ध्यान दे रही हूँ, उनको कह रही हूँ कि हर कदम सही कदम हो, सही दिशा में हो, इसका ध्यान रखना है। इस तरीके से मैं आत्मा दरबार लगा करके अपने पूरे कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि को निर्देश दे करके पूरा समझा रही हूँ, ताकि मेरा राज्य अच्छी तरह चलता रहे। और प्रभु ने जो जीवन दिया है, वो जो उन्होंने हमें समझ दी है, जो हमें कुछ समझाया है उन्होंने, उसके हिसाब से अपने जीवन को मैं इस शरीर में बिता सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा इस जीवन के लिए, लाख लाख शुक्रिया इस सुखमय जीवन के लिए। एक बार प्रभु की याद में बैठेंगे, ध्यान को मस्तक के बीच में आज्ञा चक्र पे रखते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।